सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथी आप सभी हो। तो विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी के ताजदारी और सदा बाप के दिल तक नशीन, नीचे नहीं आना है, सदा तक नशीन। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति शांति। आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है ऑफ साइलेंस डे 29। रियलाइजेशन। यह है साइलेंस की यात्रा दीदी, और आज का टॉपिक है एहसास, रियलाइजेशन। अब हम सुनेंगे मोहिनी दीदी को। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सभी को। So the awareness तो and the thoughts for self-respect, स्मृति और संकल्प का, स्मृति और संकल्प यह रहे, स्वमान यह रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और साइलेंस में हम फिर भी सोचते हैं और यह स्वमान की रचना करते हैं ताकि मैं स्वमान की सीट पर स्थित रहूं और अनुभव ये होता है कि मैं बाबा के बिल्कुल समीप हूँ। और वो बहुत ही सहज हो जाता है बाबा के साथ जुड़ना, बाबा के समीप रहना। मैं सफलता का सितारा हूँ और मुझे बाबा के समीप भी रहना है। निराकारी दुनिया में भी समीप रहना और फिर पाठ बजाते समय भी, और सतयुग में ब्रह्मा बाबा के समीप। तो ये बहुत ही सिंपल शब्द हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और उसके अंदर आप कितना कुछ सोच सकते हैं। शुरुआत करें कि मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कितने सारे आप संकल्प की रचना करते रहें, जो भी बाबा कहते हैं हर एक बच्चे के लिए। हर एक बच्चे का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उन्हें बजाना है। हर एक आत्मा बहुत ही वैल्यूबल है। जब बाबा याद प्यार देते हैं अंत में,
तो नैनो का तारा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार हो, एक जो विश्व परिवर्तन में सहयोगी बनता है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और फिर सोचना कि मैं कौन हूँ और बाबा looks at me. बाबा मुझे किस दृष्टि से देखते हैं। तो मैंने ये देखा कि जो अभ्यास हम कर रहे हैं हर रोज, एक है स्मृति रहना साइलेंस में। Find that something gets like clear from मुझे inside. लगता है कि अंदर से कुछ स्पष्टता होते जाती है, कुछ बहुत ही हमें जैसे कि ऊंचा उठाता है। तो मन सिर्फ शांत नहीं है लेकिन श्रेष्ठ भी है, और बाबा के साथ समीपता का अनुभव करते हैं, समीपता के संबंध का अनुभव करते हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी ने ये अभ्यास किया होगा कि स्मृति रखे साइलेंस में रहकर। और जब हम कर्म भी करते हैं, अगर मुझे स्मृति है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो उसमें खुशी की भी अनुभूति होगी, और जो भी आप करेंगे उसमें आनंद का अनुभव होगा। श्रेष्ठ आत्मा इस शरीर के द्वारा यज्ञ की देखभाल कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं। And that is really all the effort is to. और वही तो पुरुषार्थ है, वही है कि स्मृति बनाए रखें। Path of bhakti, they chant. भक्ति मार्ग पर वो नाम जपते रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं, परमात्मा की गुणगान करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, वही शब्द रिपीट करते रहते हैं, जोर से कहते हैं कि परमात्मा आप दयावान हैं, आप माफी देते हैं। वो उसे पूजा कहते हैं या सिमरन कहते हैं, लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं वो स्मृति है। और स्मृति में रहते हैं तो हमारा जैसे कि कॉन्शियसनेस भी बदलते रहता है। मुझे याद है दादी गुलजार और बाबा हमेशा कहते थे कि सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, लेकिन कैसी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, कौन सा पार्ट रिकॉर्ड किया हुआ है इस ज्योतिर्बिंदु में, और कौन सा पार्ट बाबा स्पष्ट बताते हैं। संगम युग पे हमारे जो अलग अलग स्वरूप हैं, जो पुजारी है वो पूज्य बन रहे हैं, तो आप लंबी लिस्ट बना सकते हैं कि कैसे देखें कि अपनी श्रेष्ठता के मूल्य को जानो, और ये स्मृति रहे कि वो हमारा सत्य स्वमान हमारे में जागृत हो। और स्वमान बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम हमेशा तुलना करते हैं किसी और के साथ, तो वो की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा मुरली में कि हर एक आत्मा यूनिक है। बाबा ने वरदान में कहा तो हर एक की बहुत बहुत आवश्यकता है, और हर एक का पार्ट बहुत ही खास है जो वो बजाते हैं। कोई भी नंबर में कम नहीं है, लेकिन फिर तुलना नहीं करनी है। अगर स्वमान रहता है तो उसमें तुलना की जरूरत नहीं है, और मुझे और कोई बनना भी नहीं है। मुझे सिर्फ अपने पार्ट को इमर्ज करना है बहुत ही नेचुरल तरीके से। क्यों मैं किसी और के जैसा बनूं? हमें तो डुप्लीकेट नहीं बनना है। हर एक यूनिक है, खास है, हर एक का अपना मूल्य है, लेकिन मुझे वो बनाए रखना है, स्मृति बनाए रखनी है और स्वमान बनाए रखना है। और सभी अंदर में जाकर ये अपनी विशेषताओं को पहचानता है। एक बहन बता रही थी कि हाल ही में बहुत सारे बदलाव आए हैं आत्माओं में, उनमें
तो मैंने कहा क्या? तो हर एक ने अपनी विशिष्टता को पहचाना है, तो सभी उसमें बिजी हैं। तो वे सभी अपने कर्तव्य करते हैं, ड्यूटी करते हैं सेंटर पे जब होते हैं। उसके बाद में किसी ने देखा कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, या जो भी उनकी विशेषता हो, उन्होंने खोज निकाली है, और फिर अब सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं। उसमें कोई टकराव नहीं है किसी और के साथ, और बहुत सारा सहयोग भी एक दूसरे को देते हैं। Just be cooperative in एक everything. श्रेष्ठता है, विशेषता वो है कि सहयोगी बनो। So the mountain was lifted by जैसे दिखाते हैं कि गोवर्धन पहाड़ कृष्ण के कहानियों में है कि उन्होंने उठाया तो सभी ने अपनी उंगली दी थी। तो कोई भी कार्य बहुत ही अच्छे से जल्दी से कर सकते हैं जब कोई सबका सहयोग मिलता है। मुझे याद है that when we are together, everything is जब हम so सभी easy. साथ में होते हैं तो सब कुछ सहजता से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। अगर डिपार्टमेंट भी होते हैं फिर भी। I remember, you know, I तो मुझे used to याद है travel to South America, and जब मैं so साउथ when अमेरिका में जाती थी, there is public program, we go out. स्टेज पर पब्लिक प्रोग्राम होता था, हम जाते थे बाहर, जब तक हम खत्म हो तो 9-10 बज जाते थे। अगले दिन फिर भोग का दिन होता था, तो किचन को साफ करना है भोजन खाने के बाद में, और उन्हें अगले दिन के लिए भी तैयारियां करनी है। तो ज्यादा करके वो कहते थे कि ये बहन का ये डिपार्टमेंट है, तो उसे छोड़ दिया जाता था। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे। तो मैं किचन में बैठकर, टेबल पर बैठकर मैं कहती थी चलो हम फिनिश करके फिर सभी साथ में जाएंगे। फिर अगर एक कोई छोड़ देंगे कि ये आपकी ड्यूटी है, वो तो कर देगी 11-12 बजे तक, But if we all do it, और अगर हम सभी करेंगे साथ में just to say that that's how we do it, कि within half an सभी जगह पे अगर कहेंगे कि सभी साथ में करें तो आधे घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। I feel that of course Baba तो is मुझे talking लगता है कि बाबा about world वरदान में कह रहे हैं कि विश्व परिवर्तन के लिए बता रहे हैं transformation is कि required. सभी Every के finger is सहयोग की जरूरत है, हर एक की सहयोग की उंगली की जरूरत है हर एक कार्य में। First say whether we अगर are आप सभी ये कहेंगे, चाहे हम 5 हैं या 30 हैं या 20 हैं या 10 हैं, everyone does together, लेकिन अगर सभी साथ में करेंगे how quickly it will happen. तो कितना जल्दी ही वो कार्य समाप्त हो जाएगा। Slogan very much of और मुझे स्लोगन बहुत अच्छा लगा कि अगर आपका नेचर सरल है, इजी है, तो सब कार्य भी इजी हो जाएंगे। जैसे टेंशन कहा जाता है ना, या घबराहट होती है या चिंता होती है कि कैसे होगा। तो जब मैं बड़ी हो रही थी, मैंने कुवैत में से एक बहन नोट्स ले रही थी, मेरे अनुभवों के बारे में लिख रही थी, ब्रह्मा बाबा के साथ जो मेरे अनुभव थे। तो मैंने ये कहा कि यज्ञ से मैंने ये सीखा कि सहयोगी बनना। तो जब हम मधुबन जाते थे, एक दिन हम सभी साथ में भोजन बनाते थे, तीनों टाइम के, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। सिस्टम है, लेकिन सिस्टम के बिहाइंड क्या है कि अगर हम सभी साथ में भोजन बना रहे हैं तो वो जो टीम के साथ में सहयोगी बनकर जो करते हैं, हार्मनी आपस में, हार्मोनी बन, स्वभाव हार्मोनियस हो, तो 230, 250, sometimes 300. 200, 250 या 300 यज्ञ में थे लोग, और ग्रुप भी था। तो हम 30 थे आपस में, 20 थे या 25 थे। तो हमने चपातियां बनाई, तो वो जो चूल्हा जलता है, जब लकड़े का चूल्हा जलाता है तो उसमें धुआं बहुत उठता है, तो लेकिन उसमें मजा भी आता है कि यज्ञ के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। और हमने बहुत अच्छे से सब कुछ बना लिया, और फिर हमने एक दिन बिस्तर की तैयारियां की। तीसरे दिन हम सभी जैसे कि चावल दाल ये सब साफ सफाई करते हैं। चौथे दिन फिर
टेलरिंग किया, कोई टेंट पर किया, किसी ने मशीन पर किया। तो ग्रुप में बनकर एक दिन अलग अलग हमको अलग अलग कार्य दिए जाते थे हर दिन। एक दिन हम आते हैं, 5 दिन कर्म योगा कर रहे हैं। उस समय ज्यादा नहीं थे, सेवा के लिए गए थे। यंग वाले जो थे वो सर्विस में गए थे और सारे बहुत बूढ़े माताएं और भाई थे। तो फिर ऐसे हम यज्ञ की देखभाल करते थे और फिर दूसरा ग्रुप आ जाता था। तो ऐसे हमने सीखा कि कैसे एक साथ काम करना, हार्मनी में बन रहकर काम करना सारा। मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत ही इजी यानी कि सरल स्वभाव भी हो जाता है और मजा भी आता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि अभी आपको ये खत्म करना है, लेकिन अगर सभी साथ में रहेंगे, हम सभी साथ में करेंगे, कितनी देर लगेगी? सब कुछ जल्दी हो जाएगा, सही समय पर ठीक से खत्म हो जाएगा। ये नए विश्व के लिए भी यही बात है। अगर हमें, जैसे दादी प्रकाश मणि कहती है कि हम सभी को तपस्या करनी है। हम जब एक साथ जो भी कार्य करते हैं तो श्रेष्ठ आत्मा यानी कि मेरी सोच इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए और अंदर में कोई तुलना नहीं होनी चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हो और सहयोगी हो। और जो भी मैं हूँ मुझे वही रहना है। वहीं पे मेरे पावर्स इमर्ज होंगे, शक्तियां इमर्ज होगी। अगर हम कोई और बनना चाहते हैं तो शक्तियां नहीं इमर्ज होती हैं। कभी कभी मुझे लगता है कोई अपनी राय देता है तो हम सोचते नहीं हैं और हम करना चालू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि जो भी आपने किया वो सही नहीं था। मैंने वो देखा है अपने जीवन में। अगर कोई कहता है कि नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, तो फिर आप ऐसा करते हो तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही मैंने अच्छा नहीं किया। तो मुझे दिल से जो भी मैं हूँ वही करना है। उसी के आधार पर मैं वार्तालाप भी करती हूँ, तो मन में कोई इम्प्रेशन नहीं हो। तो श्रेष्ठता यानी कि सब कुछ हम अलग तरीके से सोचें, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी बाबा के निमित्त कार्य करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, और हमें ऐसे तरीके से करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने इस तरीके से किया कि हमने भी अपने में वो संस्कार अपना लिए। भारत में ये विश्वास रखते हैं कि माता पिता के ही संस्कार बच्चों में आते हैं। वो कैसे बात करते हैं आपके साथ, कैसे आपके साथ स्वभाव बर्ताव होता है उनका। लेकिन हर बार आप अगर उनको गुस्सा करते हैं या उनके पीछे पड़ते हैं तो फिर वो वही सीखेंगे। ब्रह्मा बाबा ने इस तरीके से किया या दादी प्रकाश पंडित ने, मम्मा ने ऐसा किया कि हम उन्हीं संस्कारों से पले बढ़े। जैसे ब्रह्मा बाबा बहुत ही केयरिंग थे और आजकल जब मैं उनको देखती हूँ कि कौन ये कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो कह रहे डिपार्टमेंट देखभाल करेगा, आप मत चिंता करो। तो मैं कहती हूँ मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं बड़ी हुई हूँ कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने हमारी ऐसे देखभाल की, तो हम में वो संस्कार है और ये परिवार के संस्कार हैं। अगर हम परिवार में हैं तो कैसे करेंगे? तो सभी, अगर आप सोचते हैं लौकिक में भी, अगर आप सोचते हैं परिवार में है रहते हैं तो कैसे करते हैं, ये भी ईश्वरीय परिवार है। और फिर हम सभी यात्रा पर हैं साथ में। तो साइलेंस में ये श्रेष्ठ कॉन्शियसनेस या श्रेष्ठ संकल्प की रचना करना, तो सारे दिन में बहुत बार ये याद करें कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ
और फिर जो एनर्जी बनती है वो बहुत ही श्रेष्ठ होती है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो क्या करूं? मैं क्यों उदाहरण दे रही हूँ? इसलिए हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क का मतलब है वो स्मृति को रखना, स्मृति की रचना करना। तो फिर वो जो स्मृति है हमारे में वो क्षमता जगेगी जो बहुत ही लाभदायक होगी। अपने को ही रोज सारे दिन में बहुत, बाबा बोलते हैं कि उड़ती कला का अनुभव करेंगे। आप फुल फील करेंगे, संपन्नता का अनुभव करेंगे। जब साथ में रहते हैं तो आप एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे, कोई पल व्यर्थ नहीं जाएगा। हमेशा सोचेंगे यज्ञ के बारे में, रचना के बारे में सोचेंगे, स्थापना के बारे में सोचेंगे, बाबा के कार्य के बारे में सोचेंगे, अपनी विशेषताओं को इमर्ज करेंगे। तो ये हमारा कल का होमवर्क है, रियलाइजेशन यानी कि एहसास। कैसे मैं बेहतर बन सकती हूँ? कौन से खास चीजें अपने में जागृत करें? कौन सा परिवर्तन हो? तो साइलेंस में बहुत सारा महसूसता होती है, एहसास होता है। तो कल हमारी इस साइलेंस की यात्रा पर संकल्प है, लिखते रहें। मुझे इतने सुंदर एहसास होते हैं और मैं उसी समय लिख देती हूँ क्योंकि याद नहीं रहते हैं। और ये एहसास, रियलाइजेशन बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर एक और स्मृति हम ले रहे थे, रियलाइजेशन तो होमवर्क है, और दूसरा है बहुत ही दिलचस्प है। बाबा कह रहे हैं कि सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। तो ये सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। अगर आप निश्चिंत हैं तो आगे बढ़ते रहेंगे। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से, निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। And the power of that constantly makes you move forward. So Baba is asking, are you? बाबा पूछ रहे हैं कि तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना? You don't count yourself. बाबा कह रहे हैं गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। बाबा कह रहे हैं तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने से सहज अनुभूति होती है। अगर टेंशन होता है तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। बाबा सर्विस, बाबा विल गेट इट डन। बाबा की सेवा बाबा कराएंगे, बाबा करेंगे। ड्रामा हमारे साथ है। बाबा को याद करते रहे, हमेशा निश्चिंत रहें। जो भी हम करें निश्चिंत रहें। कितनों में से आप निश्चिंत रहते हैं? आप में से कितने निश्चिंत रहते हैं? कुछ निश्चिंत रहते हैं, है ना? बाकी क्या? थोड़ा बहुत टेंशन होता है, चिंता होती है कि कौन कैसा क्या होगा। क्योंकि जब कभी कभी आपको वो स्थिति की रचना करनी पड़ती है, फिर देखें और फिर अनुभव करें। लेकिन अगर स्मृति नहीं है तो फिर मैं अनुभव नहीं करूंगी, प्राप्ति नहीं होगी, और फिर आप रिजल्ट नहीं देखेंगे और फिर आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आप कुछ विश्वास करेंगे लेकिन कुछ नहीं। कभी कभी हम विश्वास करते हैं लेकिन कभी कभी ट्रस्ट नहीं करते। हाल ही में मैंने देखा कि अगर
हम अनुभूति का अनुभव नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्राप्ति का भी अनुभूति नहीं होती है। और अगर विश्वास है तो फिर निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर लूंगी। तो आगे बढ़ते रहना यानी कि आपका विश्वास बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर निश्चिंत नहीं है, तो वो गहराई से समझना है ताकि मैं निश्चिंत रह सकूं और मेरा विश्वास बना रहे, क्योंकि जो मैंने प्रयोग किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं थाई परिवार को हेलो कहना चाहती हूँ, सभी को मैं देख रही हूँ। Very, very excellent family. बहुत ही अच्छा परिवार है, एक्सीलेंट परिवार है। Shanti, I know it's ओम Thursday. शांति। You are ready. मैं जानती हूँ कि गुरुवार का सुबह है, आप भोग ऑफर करेंगे या कर दिया होगा। ओम शांति आप सभी को। बाबा कह रहे हैं कि सभी श्रेष्ठ और विशेष आत्माएं हैं, सभी सफलता के सितारे हैं। ओम शांति। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। ओम शांति। आप सबकी आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। मम्मा की मुरली जो मूर्त थी पवित्रता की और जिनका दिल सोने जैसा था। ममतामयी जगदम्बा तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। मैं तो सदा सुखदाता हूँ। Baba says, I am constant bestower of happiness, and this is why you call me in the path of devotion as the bestower of happiness. तो भी मैं तुमको अलग काल भी सुख देता हूँ, वो मैं देता हूँ, माया नहीं देती है वो सुख। ऐसा नहीं समझना है भक्ति मार्ग में ये माया सुख देती है, वो भी सुख जो है भक्ति में भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि ईश्वर अर्थ करते हो ना। देखो भले कोई गरीब को दान करता है, लेकिन अंदर में तो ये है ना, गरीब को दूंगा तो भगवान राजी रहेगा। हाँ, फिर भगवान हमको आशीर्वाद करेगा, भगवान कुछ देगा। अंदर में तो वही आता है नहीं, तो करते गरीब को है, लेकिन अंदर याद में भगवान की आती है कि भैया ये भगवान करेंगे तो भगवान कुछ से अच्छा करेगा हमारा। कोई गरीब रोगी की सेवा करेगा तो करेंगे तो मनुष्य की, रोगी की, परंतु अंदर में आएगा कि रोगियों की सेवा करने से भगवान हाँ हमारा भी कुछ न ठीक करेगा, कभी रोग नहीं देगा या कुछ हमारा भला करेगा। करेगा कौन? हाँ, परमात्मा आता है ना बुद्धि में। तो हो गया कि करते हम मनुष्य से हैं, लेकिन ईश्वर अर्थ, तो ये हो गया इसे। तो हम भी ईश्वर को इनडायरेक्ट में याद करते हैं, डायरेक्ट करते मनुष्य से हैं, परंतु इनडायरेक्ट ईश्वर आता है। तो परमात्मा भी इनडायरेक्ट हमको रिटर्न करता है, क्या किस मनुष्य के थ्रू। हाँ, चलो किसी के द्वारा फिर धन की प्राप्ति होगी, चलो धनवान के घर में किसको दिया तो अच्छा दूसरे जन्म में धन मिल जाएगा। ऐसा होगा, कुछ रिटर्न हो ही जाती है। दूसरे किसके रोगी का किया, गरीबों की सेवा की, ऐसे बहुत हॉस्पिटल्स खोलते हैं, बहुत वो स्कूल खोलते हैं, विद्या का दान, तो दूसरे जन्म में क्या होगा, वो उसको बड़ी विद्या मिलेंगी, बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बड़े को स्टेटस पालेगा। हाँ, विद्या का दान किया है ना, तो उसको दूसरे जन्म में कुछ स्टेटस अच्छी मिलेंगी। धन दान किया तो कोई धनवान के घर में जन्म मिलेगा, कोई रोगियों की सेवा की है तो चलो दूसरे जन्म में जरा हेल्थ अच्छी मिलेंगी। ऐसा ऐसा रिटर्न होता है, लेकिन करते तो ईश्वर अर्थ है नहीं। इनडायरेक्ट तो बुद्धि में ईश्वर आता है, पर तो करते मनुष्य के साथ में, तो फिर इनडायरेक्ट ईश्वर उसको देता है मनुष्य के थ्रू। वो भी मनुष्य के थ्रू ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर भी मनुष्य के थ्रू फिर उसको देता है। इसी तरह से वो तो भक्ति मार्ग चला इनडायरेक्ट वे में। अभी बाप कहते हैं डायरेक्ट,
अब तो मैं आया हुआ हूँ ना डायरेक्ट, तो ये अभी तुम्हारा संबंध मेरे से डायरेक्ट है, इसीलिए अभी डायरेक्ट मेरे से तो सदा सुख की प्राप्ति करने की है। और किस तरह से वो बैठ करके अपना सारा बातें समझाते हैं। तो ये अभी अपन उससे डायरेक्ट, अभी कोई इनडायरेक्ट मनुष्य के थ्रू नहीं है, नहीं, डायरेक्ट बबी बाप से तो हमारा कनेक्शन है अभी डायरेक्ट। तो ये ज्ञान मार्ग डायरेक्ट मार्ग है, भक्ति मार्ग इनडायरेक्ट मार्ग है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ये भी तो समझना है, नहीं तो बाप डायरेक्ट आकर के ज्ञान भी डायरेक्ट देता है, किसके थ्रू तो मिल ही नहीं सकता है। मनुष्यों के द्वारा जो मिला उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, इसीलिए कहते वो तो भक्ति हुई। लेकिन ज्ञान देता ही मैं हूं ना, ज्ञान दाता ही मैं हूं, दाता। हा? ज्ञान सागर भी हूं तो ज्ञान दाता भी मैं हूं ना। ऐसे नहीं खाली ज्ञान सागर मैं हूं, ज्ञान दाता मनुष्य है, नहीं, सागर भी मैं हूं, अथाह ज्ञान भी मेरे पास है सब, तो दाता भी मैं हूं। तो ये सभी चीजें समझने की है ना। ऐसे नहीं है खाली अपने लिए ज्ञान सागर हूं, मैं अपने लिए ज्ञान रख के क्या करूंगा, मुझे कोई अज्ञान थोड़ी है जो मैं ज्ञान रखूं। चलो हम तुम्हारा सबका ज्ञान मैं अपने पास रख करके कोई फायदा तुमको दूंगा, तभी तो मेरे पास ज्ञान का भी कुछ नाम होगा। नहीं, हम अपने लिए रखें खाली जानता जाए, ये चोर चोरी करता है, ये खून खूनी करता है, ये ऐसा करता, खाली मैं जानता रहूं तो मेरा क्या फायदा हुआ। यहाँ चोर का भी क्या फायदा हुआ, चोर भी चोरी करता ही रहे, मैं खाली जानता रहूं। मैं अंदर सबका जानता हूँ कि नहीं ये चोर है, ये खूनी है, ये करता है, ये बुरा करता है, खाली हम देखता रहूं और जानता जो, तो उसमें चोर का भी फायदा क्या हुआ और मेरा भी फायदा क्या, खाली सारा दिन हम यही सोचता रहूं। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ, उसी जानने का फिर फायदा देता हूँ ना, फायदा देता हूँ तब तो तुम मुझे याद करते हो, गाते हो कि हे भगवान, हाँ तुम ऐसा है, तुम ऐसा मेरी महिमा करते, तो जरूर मैंने तुमको कुछ दिया है, तुम मेरे से कुछ पाया है। कभी भी कोई मनुष्य भी मनुष्य से कुछ लेते पाते हैं, तभी तो एक दो की महिमा होती है ना, भाई गांधी, भाई क्यों उसने हमारे लिए कुछ किया, तभी तो हम उसकी महिमा करते हैं। नहीं तो उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया होता तो हम उसको याद क्यों करते, उसका गाते क्यों, उसकी महिमा क्यों करते। तो एक दो के प्रति कोई कुछ करता है तभी उसकी महिमा है। तो परमात्मा को भी सभी याद करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और जब भी दुख आता है तभी याद करते हैं। तो जरूर है उसने हमारे दुख के समय पर कोई ऐसी सहायता की है, तब तो हम उसको याद करते कि अभी तू सहाय हो, और गाते भी ऐसे हैं कि सहाय हो, तेरी अभी सहायता की जरूरत है। अभी मनुष्य का काम नहीं चलेगा, अभी मनुष्य की सहायता नहीं चल पा सकेंगी, तब फिर मुझे याद करते हो। और ऐसा होता है देखो, जब सबसे दिल हट जाती है ना, फिर भगवान याद आता है। कोई से नहीं होता है, बाप से, भाई से, इधर से सब, तो फिर भगवान याद आता है, कहते देखो अभी तू ही है। साहब से जब इधर नहीं बनती है या कोई ऐसी बात होती है तो फिर भगवान याद आता है। तो उसकी माना ही है कि हमारे किसी से न प्राप्ति रही, तब फिर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, तब तो वो याद आता है। नहीं, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने। Om Shanti. We are so lucky to listen to Mama's voice every week, right? It seems so wonderful and feels so good. And I'm sure everyone is experiencing a lot of love and sustenance from Mama and Baba. Thank you. So soon we'll be entering to our new month and new series. So tomorrow we will know what's new we'll be doing in month of October. But also tomorrow is a Thursday, and you all know that tomorrow we'll be offering second bhog for Shraddh, and
The first one we did last week, Thursday. And now tomorrow will be the second and the last, because then after that there won't be Shraddh Bhog. So if many of you have sent your name for request for offering Bhog for tomorrow for Shraddh, for your Laukik, Alaukik ancestor souls, and some of you have sent for your own self also, which is good too. So yes, we have received your request and have been given to Didi. So just to remind you all again that tomorrow is the Thursday, September 30th, 2021, Shraddh Bhog. So special Bhog from 7 to 7:30 p.m. Other schedule will be same, Amrit Vela in evening, and also addition is Sakar English Murli from 5 to 6:10 p.m. All those who needs to send, still wants to send your name, here is the number 516-717-9171. This is the number for text, WhatsApp, so you can use either one. So please send your request to this number. Thank you very much. And now let's invite our angel for our homework and for new song. Welcome, Sister Elizabeth. Thank you, Bhumika Ben. And thank you so much, Mohini Didi, for all these wonderful insights into the power of silence. And I mean, it's our pilgrimage of silence, but it really empowers us. And I really appreciate how this homework does create that awareness, and how lovely that today we worked on understanding how elevated our life is. And now our homework is to realize that, to take the power of realization and experience that beauty of this life and all of our individual special qualities. So let's look at the homework. Realizations. With the power attained through the pilgrimage of silence, I, the soul, become real, have realizations, and experience my own divinity. So let's bring that into our experience, our own divinity, and make that real. So our homework is to realize how divine the soul really is. Okay, so let's together go into this meditative experience of meditation and music. Om Shanti. I, the soul, journey inward into silence. On the pilgrimage of silence, I, the soul, attain power to become real, to have realizations and experience my own divinity. It is realization from the heart that enables the soul to receive blessings from the Comforter of Hearts. My original and eternal form of the soul is purity. I, the soul,
realize my real form, and I see everyone in their real form. With an honest heart and a clear intellect, I, the soul, experience my own divine presence. मैं आत्मा हूँ मन के यात्रा पर, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ मन के यात्रा पर, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ मन की यात्रा पर, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ मन की यात्रा पर, मैं आत्मा हूँ. I am a soul on a pilgrimage of silence. I am a soul on a pilgrimage of silence. I am a soul on a pilgrimage of silence. I am a soul on a pilgrimage of silence. मैं आत्मा हूँ मन की यात्रा पर, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ मन की यात्रा पर, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ मन की यात्रा पर, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ मन की यात्रा पर, मैं आत्मा हूँ. I am a soul on a pilgrimage of silence. I am a soul on a pilgrimage of silence. Om Shanti.